वीडियो में अध्याय 8 से लेकर अध्याय 11 तक के सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा किस पुरुष की वर्णन है? दलित पुरुषों की। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितने थे? 4। माता पिता और इसके पुत्र तथा राम इसके पुत्र तथा राम प्रवेश राम। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता था? कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? तो महत्तम पद को प्राप्त करता है। राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों को आत्मसात किया? महाविद्यालयों में। उद्योगिन पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? कर्मवीर कथा से। भीखनटोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था? 1 कोस की दूरी पर। किस परीक्षा में विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? स्नातक परीक्षा में। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गया? विद्यालय। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? भीखनटोला। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम। गांव में कौन आए थे? शिक्षक विद्यालय को देखने के लिए। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी को। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भीखनटोला में। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी को प्राप्त करता है। बालक किसके शैली से आकृष्ट हो गया? शिक्षक के शैलियों से। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में। राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखनटोला में देखा?
खेल रहा था। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? अपने महाविद्यालयों की ख्याति को। कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। लक्ष्मी किसका वर्णन करता है? उद्योगी पुरुषों का। भिखनटोला गांव कहाँ है? बिहार में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की। भिखनटोला देखने कौन आया? अध्यापक। ये कर्मवीर कथा का 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए। अध्याय 9 स्वामी दयानंद। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्मस्थल है? दयानंद सरोस्ते का। स्वामी दयानंद के गुरु कौन था? बिरजानंद। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 1824 ईस्वी अर्थात 19वीं शताब्दी में। दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुआ था? हिंदी संस्कृत भाषा से, क्योंकि उसके माता पिता कर्मकांडी था। दयानंद को कौन उपदेश दिए? बिरजानंद ने। स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? निबंध। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरोस्ते। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात के टंकारा गांव में। गुजरात के टंकारा नामक गांव में। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का। दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। और दयानंद का निधन अर्थात मृत्यु कब हुआ था? 1885
ईस्वी में और जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? मुंबई में किया था। मुंबई में किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था। जन्म हुआ था 1824 में, मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। किसका नाम मूल शंकर था? दयानंद का। दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इस पहले ही बता चुके हैं, 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो उसका परिवार शिव का उपासक था। कौन हिंदू समाज के तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? दलित लोग सब। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? अभी से पहले बताया है, मुंबई में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया गया है? हिंदी भाषा में। किस काल में समाज दूषित हो गया था? किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्य काल में समाज दूषित हो गया था। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? घर चला गया। किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था? आर्य समाज की स्थापना। किसका प्रचार दयानंद ने किया था? शुद्ध तत्व ज्ञान का। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? स्वामी दयानंद। मध्यकाल में किसमें आडंबर दिखावा था? धार्मिक कार्यों में। कौन मेधावी थे? कौन मेधावी थे? दयानंद। किसकी शाखा देश विदेश में फैला हुआ है? किसकी शाखा देश विदेश में है? आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुआ? मूर्ति पूजा के प्रति। मूर्ति पूजा रात्रि जागरण के समय दयानंद ने देखा कि वहाँ पे शिवलिंग पे एक चूहे ने प्रसाद को खा रहा था। उसी समय मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। कौन प्रसाद खा रहा था? शिवलिंग पे चूहा प्रसाद खा रहा था। सत्यार्थ प्रकाश के
रचनाकार कौन है? दयानंद। स्वामी दयानंद कौन था? एक समाज सुधारक था। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा नामक गांव में। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि का पर्व। DAV विद्यालय की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। DAV कॉलेज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा DAV कॉलेज की स्थापना किया गया था। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुआ था? मथुरा में। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका मृत्यु हो गया? किसका मृत्यु हो गया? उसकी छोटी बहन की मृत्यु हो गया था। ये अध्याय 9 स्वामी दयानंद का सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अध्याय 10 मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। दोस्तों, यदि इस सभी वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो संस्कृत के एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। किस छंद में मंदाकिनी पाठ है? किस छंद में मंदाकिनी नदी वर्णनम पाठ है? तो अनुष्ठप छंद में। मंदाकिनी नदी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी नदी पाठ के मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई देता है? कुबेर के तालाब के समान। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? त्रिकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? हिरण के पीने से गंदा हो गया है। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। श्री रामचरितमानस पूछेगा तो तुलसीदास होगा। श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस
तुलसीदास ने लिखा था और रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था। कालिदास की कौन सी रचना है? रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास की रचना है। रघुवंशम कालिदास की रचना है। किसको मंदाकिनी किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं सीता को। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचा? त्रिकूट पहुँचा। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करता है? सीता को संबोधित करते हुए। जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? मुनि लोग। सीता रामचंद्र के कौन थे? पत्नी। पक्षी का पर्यायवाची क्या है? द्विज। दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना कर रहे हैं? मुनि लोग। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? पर्वत। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है? पर्वत नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है। रंग बिरंगे तटों वाले कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। जल के बीच में कौन तैर रहा है? सारस या फूल। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदा से घिरी हुई है? मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदा से घिरी हुई है। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास। विशाल नेत्रों वाली कौन है? माता सीता। मुनि लोग किसकी उपासना कर रहे हैं? सूर्य की। कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हुए है? कहता है कौन नदी को दोनों तरफ से घेरे हुए है? पर्वत। कौन सब नदी में स्नान कर रहे हैं? ऋषि लोग सब नदी में स्नान कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? सीता के लिए। जटा जिनधरा यहाँ पे डॉट डॉट होगा। जटा जिनधरा
बलकलोत्तर वासस। इस श्लोक में रिक्त स्थान में कौन सा पद है? काले जटाजिंधरा काले 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 बालकलोत्तर वासस। कालिदास ने किस किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी नदी का। वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी नदी वर्णनम। ये मंदाकिनी नदी चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अध्याय 11 बाघ और पथिक का कथा। बाघ और पथिक का कथा। यदि वीडियो पसंद हो रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा का रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। दरिद्रान भर कौन्ते माँ डायस निर्जस्य किमोसेध। पाठ पद किस पाठ से संकलित है? व्याघ्र पथिक कथा से। हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश में कहानी किससे संबंधित है? पशु पक्षियों से। अनिष्ठादिश लाभे अपे दास तदपे मृत्युवे। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? व्याघ्र पथिक कथा से। बाघ हाथ फैला कर क्या दिखाता है? सोने के कंगन। सोना का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है। कौन कीचड़ में फंस गया है? पथिक। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है? सोने स्वर्ण कंकणम, सोने की कंगन। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? बाघ के द्वारा। कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? बूढ़ा बाघ। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा था? बाघ ने कहा था कि मैं बचपन में बहुत से कौ तथा मनुष्यों को मार कर खा गया, जिससे हमारे बच्चे तथा पत्नी मारा गया, अर्थात हम वंशहीन हो चुका हूँ। किसके स्मरण किसके भरण पोषण व्यर्थ है? विधवाओं का भरण पोषण व्यर्थ है। डायस 12 क्रिया बिना कथा कौन जो है? क्रिया के बिना भार स्वरूप है ज्ञान। भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा? पथिक ने सोचा। भाग्य से ही
किसी को कुछ मिलता है, अर्थात भाग्य से ये संभव है। विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है? विष के संपर्क में आने से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? ऐसा भाग नहीं कर रहा है। दान किसे देना चाहिए? गरीबों को। किसे धन नहीं देना चाहिए? धनिक को धन नहीं देना चाहिए। दवा किसका मित्र होता है? रोगी का दवा मित्र होता है। क्रिया के बिना क्या बोझ है? ज्ञान। क्रिया के बिना क्या बोझ है? ज्ञान। क्रिया के बिना भार स्वरूप है, अर्थात बोझ स्वरूप है। किसके बिना ज्ञान बोझ स्वरूप है? क्रिया के बिना। वो विश्वासी पात्र पर विश्वास से क्या होता है? वो विश्वासी पर विश्वास कौन करता है? वो विश्वासी पर विश्वास कौन करता है? कौन करता है? मूर्ख लोग। वो विश्वासी पर विश्वास कौन करता है? मूर्ख। दान धर्मेधिकम चर्तुभावनम। बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? धार्मिक पुरुषों ने, कि दूसरे को दान भोग करो। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? लोभ के दुष्परिणामों का। इदम स्वर्णम कंकणम गिर्याताम। किसने कहा था? बाघ ने कहा था कि सोने के कंगन को ग्रहण करो। कंथम मार्त्वकेन त्वयि विश्वास किसकी उक्ति है? बाघ की उक्ति है। कथम मार्त्वे त्वयि विश्वास किसकी उक्ति है? बाघ की। पथिक की किसकी उक्ति है? ये पथिक की उक्ति है कि तुम पर कैसे विश्वास किया जाए। पथिक। पथिक की। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? बाघ के लिए। बाघ के लिए। अहम महापंके पतितो असे किसने कहा था? तुम बड़े कीचड़ में फंस गए हो। किसने कहा था? बाघ ने कहा था।
पथिक स्नान करने कहाँ गया था? तालाब में। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? मित्र लाभ से। ये अध्याय 8 से अध्याय 11 तक के सारे प्रश्न को समाप्त किए। यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो इतना अध्याय में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसके पहले वाला वीडियो को देखना ना भूलें। इससे पहले के 7 चैप्टर को पहले ही अगले वीडियो में करा चुके हैं।